राधे राधे दोस्तों, देखिए जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रि का जो पर्व है वो बहुत ही मंगलकारी और बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि में पड़ने वाले जो 9 दिन होते हैं ना, हर दिन गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र होते हैं। तो नव दुर्गे का जो त्योहार होता है ये अपने भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आता है। अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है माँ दुर्गा। और जैसा कि आप जानते हैं साल 2023 में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है और मान्यता के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा ना, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है कि माँ दुर्गा अगर हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ रही हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी और शुभ होता है, जिससे जो भक्त होते हैं ना उनके जीवन में कोई कष्ट दुख तकलीफ नहीं रहता है। उनका जीवन जो है वो कल्याणकारी हो जाता है और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की मनाई जाएगी, ना एक दिन कम और ना ही एक दिन ज़्यादा। पूरे के पूरे 9 दिन माता शेरावाली की पूजा की जाएगी, उनकी अर्चना की जाएगी। तो इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है वो 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है और इसका समापन जो होगा वो 23 अक्टूबर 2023 को होगा। और ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिले, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो, तो इस नवरात्रि पर माँ दुर्गा को प्रसन्न आपको ज़रूर ही करना चाहिए। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी माँ आपकी पूरी कर देंगी। देखिए जब भी हम नव दुर्गे में कोई पूजा करते हैं ना या नवरात्रि में कोई भी उपाय करते हैं तो उस पूजा का जो हमें फल मिलता है ना वो कई गुना लाख ज़्यादा मिलता है। इसी कारणवश जो और यही कारण है, यही वजह है कि जब हम नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनकी पूजा करते हैं ना तो माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देती हैं। तो ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने घर से बिल्कुल हटा देनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो और माता शेरावाली आपकी झोली में इतनी खुशियां भर दें जितनी कि आपने कभी सोची भी ना हो। तो अगर आपके जीवन में भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं या कोई भी समस्या है, बहुत ज़्यादा कष्ट आपके जीवन में है, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले पहले आपको ये चीज़ें अपने घर से बिल्कुल हटा देनी है। तो देखिए कुछ गलतियां व्यक्ति ऐसी कर देते हैं जिससे कभी भी उनके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। तो कहीं आप भी तो यही गलती नहीं कर रहे हैं? कौन सी है वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल हटा देनी चाहिए नवरात्रि शुरू होने से पहले? तो चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं क्या क्या काम है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने घर का जो मंदिर है ना उसकी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। अगर आपके घर के मंदिर में कोई भी मूर्ति ऐसी है जो खंडित हो गई है, ठीक है ना, उस मूर्ति को आपको बिल्कुल हटा देना है। अगर आपके मंदिर में कोई माला है जो टूट गई हैं, ठीक है ना, भगवान की जो माला होती हैं जो हम पहनाते हैं उन्हें, उसे भी आप बिल्कुल हटा दें। इसी के साथ अगर आपके मंदिर में माचिस आप रखते हैं ना, उस माचिस को अपने मंदिर से तुरंत के तुरंत आपको हटा देना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी तस्वीर ऐसी है जो हल्की भी चटकी हुई ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि हल्की सी जो चटक जाती है ना तस्वीर, तो वो सोचते हैं चटकी ही तो है, टूटी तो नहीं है ना, और वो अपने घर के मंदिर में उसे रखे रहते हैं। बिल्कुल सही नहीं माना गया है इस चीज़ को। अगर कोई भी तस्वीर आपके घर के मंदिर में ऐसी है किसी भी भगवान की जो हल्की सी भी चटकी है ना, तुरंत के तुरंत आप नवरात्रि शुरू होने से पहले उस तस्वीर को कोई भी नदी हो ना जो बहती हुई उसमें आप उसको प्रवाहित कर दें, या फिर कोई आसपास आपके घर के मंदिर हो जहाँ पर ये पुरानी मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें जो रखी जाती है ना, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। देखिए आपको बता दें, अगर आपके घर में कोई भी टूटी हुई मूर्ति है, कोई तस्वीर चटकी हुई है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो ख़राब हो चुकी है, आपने अपने घर के मंदिर में रख रखी है, तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, कुछ काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो आज ही से उन गलतियों पर ध्यान दें और नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीज़ों को बिल्कुल आप हटा दें। इसी के साथ नवरात्रि के जो 9 दिन होते
होते हैं ना, ये बहुत ही पवित्र माने गए हैं। तो आपको 9 के 9 दिनों में अपने घर में सफाई रखनी है। पहले दिन तो आप रखोगे ही, मतलब जिस दिन नवरात्रि है उससे पहले तो आप अपने घर की सफाई करोगे ही, लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पूरे के पूरे 9 दिन आपको अपने घर में सफाई रखनी है और अपने घर में उजाला भी रखना है, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करिएगा कि आपके घर में उजाला रहे, अंधेरा ना रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, बिल्कुल भी आपको इन 9 दिनों में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और मदिरा आदि का सेवन भी किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि में जो भक्त होते हैं ना माता के, वो नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन उसी के साथ एक गलती भी कर बैठते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में वो इन अपवित्र चीज़ों को अपने घर में रख लेते हैं। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो देखिए, आपको बता दें, भागवत पुराण में लिखा है और भागवत पुराण के अनुसार माता रानी 9 दिनों अपने भक्तों के घर में रहती हैं। मतलब 9 दिन माता रानी आपके घर के अंदर ही रहती हैं, आपके घर में आती हैं वो 9 दिन के लिए। आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, आपके घर में आएँ, तो आपको सबसे पहले तो वातावरण को स्वच्छ रखना है। और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपको प्याज, अंडा, मदिरा, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल अपने घर से बाहर निकाल देनी है, क्योंकि माता रानी आपके घर में आएंगी ना, उससे पहले पहले आपको ये चीज़ें हटानी है। इसी के साथ जब आप इन सारी चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल देंगे तो आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। देखिए, गंगा जल का कितना महत्व होता है आप इस चीज़ से समझ लीजिए। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जब तक गंगा जल ना छिड़को तब तक कोई भी मंगलकारी कार्य नहीं संपन्न होता है। तो गंगा जल का छिड़काव आपको कोई भी पूजा पाठ करने से पहले करना ही चाहिए। इसी के साथ आप अपने घर में गौमूत्र का जल मिलाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो भी आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। और ये तो आप भी जानते होंगे कि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी भी वास करती हैं। सभी देवी देवता उस घर में वास करते हैं। तो आपको ये कार्य भी ज़रूर करना है कि आपको अपने घर में साफ़ सफाई करने के बाद, सारी चीज़ों को घर से निकालने के बाद, जो सही नहीं है, प्याज लहसुन, इन चीज़ों को निकालने के बाद आपको अपने घर में, पूरे घर में जितने भी कमरे हैं ना, सारे कमरों में आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। और अगर गंगा जल का छिड़काव नहीं कर रहे हैं, नहीं है, तो आप शॉप से भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो गौमूत्र लाकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका भी छिड़काव आप कर सकते हैं। मतलब पोछा वगैरह भी उसका लगा सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे जूते चप्पल, इन चीज़ों को अपने घर में रखे रहते हैं, या टूटी फूटी बोतलें, ठीक है ना, फटी पुरानी किताबें। ये चीज़ें रखने से होता क्या है, देखिए, इन चीज़ों को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके घर में रहती है। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं हटाएंगे ना, तो कभी भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हटा देनी है। इसी के साथ 9 दिनों में जो माता रानी हमारे घरों में आती है ना, तो उनके स्वागत के लिए हमें अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा सजाकर रखना चाहिए। नव दुर्गों से एक दिन पहले ही आपको अपने घर का दरवाज़ा सजा देना चाहिए, जिससे कि माता रानी आएँ और वो देखें कि उनके स्वागत में आपने कितनी तैयारी कर रखी है और आपसे वो एकदम प्रसन्न हो जाएं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अपने घर का मुख्य द्वार, अपना घर आपको बहुत अच्छे से सजाकर साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि आपके घर में 9 दिन के लिए माता रानी आ रही हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। अच्छा, इसी के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि माता की जो चौकी बिछाते हैं ना, उस पे वो लोग कागज लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। तो देखिए, जब भी आप माता रानी की चौकी लगाएं, आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, या गुलाबी भी बिछा सकते हैं। वैसे तो कोशिश करिएगा कि लाल ही बिछाएं, लेकिन भूल कर भी आपको काला कपड़ा नहीं बिछाना है। सफ़ेद कपड़ा भी आपको धोखे से भी नहीं लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लाल कपड़ा आप बिछाते हैं ना, चौकी पर रखते हैं, तो उससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि लाल रंग उनको सबसे ज़्यादा प्रिय होता है।
ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो कपड़ा आप चौकी पर बिछा रहे हैं वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी चित्र वगैरह ऐसा है, कैलेंडर वगैरह जो कहीं से कटा है, फटा है, उसको भी आप पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि ऐसे में आपका दुर्भाग्य बढ़ सकता है। यानी कि आपको पैसे की कमी हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो इन गलतियों को आप बिल्कुल जल्दी से सुधार लें, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी कोई दुख, कष्ट, तकलीफ प्रवेश ना करे। इसी के साथ बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि या तो कबाड़ा अपनी छत पर इकट्ठा कर लेंगे या अपने घर के बाहर इकट्ठा कर देंगे, कूड़ा कचरा अपने घर से थोड़ी दूर पर इकट्ठा कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं कि अपनी छत पर कबाड़ा भरते हैं या अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आप कबाड़ा भरते हैं, कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा डालते हैं, अपने घर की बाहर जो गली है या कुछ भी है आपके घर के आगे, वहाँ आप सफाई नहीं रखते हैं, तो ये बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है। कभी भी आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास नहीं करेंगी और कभी भी आपके घर में खुशियाँ नहीं आएंगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो इन गलतियों को बिल्कुल आप सुधार लीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार को तो आपको बिल्कुल ही साफ रखना है, क्योंकि माता रानी मुख्य द्वार से ही आपके घर में आएंगी, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। इसी के साथ अगर आपने अपने घर में खराब घड़ी टांग रखी है, बंद घड़ी टांग रखी है, तो इसे बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है। तुरंत उस घड़ी को अपने घर से निकाल दीजिए नवरात्रि शुरू होने से पहले। तो बंद घड़ी अगर कोई टांगता है तो उसके जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ आते हैं, कभी भी उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो बंद घड़ी तुरंत ही अपने कमरे से आप हटा दें। इसी के साथ जो आप पूजा करते हैं ना, डेली फूल चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने मंदिर में ही एक साइड से पुराने फूल रखते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले पहले आपको जितने भी पुराने फूल हैं, सड़े गड़े फूल हैं या जो भी चीज़ें खराब हैं ना, उन चीज़ों को भी आपको अपने मंदिर से हटाना है। इसी के साथ दोस्तों, आपको अपने घर का मंदिर तो साफ रखना ही है, जिसमें आप अपना धन रखते हैं ना, चाहे अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, उससे भी आपको साफ रखना है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी भी इन 9 दिनों में आपके घर में प्रवेश करती हैं, आपके घर में आती हैं। तो जहाँ पर भी आप अपना पैसा रखते हैं ना, वहाँ आपको उस जगह पर बिल्कुल सफाई रखनी है। नवरात्रि पर जब आप पूजा करते हैं ना, तो आप माता रानी की पूजा में जो कौड़ियाँ होती हैं ना, पूजा वाली शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी, उन कौड़ियों को आप उनकी पूजा में ज़रूर शामिल करें। तो जब भी आप माता रानी की पूजा करें डेली 9 दिनों, तब आप वो कौड़ी जो लेकर आए हैं ना, उनकी भी आप पूजा ज़रूर करें। और जब 9 दिन तक आप उन कौड़ियों की पूजा करेंगे ना, उसके बाद आपको वो कौड़ी उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रखनी है। ऐसा करने से कभी भी आपको जीवन में धन की कमी नहीं होगी, और अगर कमी है ना तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन हैं, चाहे वो मंदिर के हों, चाहे आप जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वो बर्तन भी आपको अपने घर से बाहर निकालने हैं नवरात्रों से पहले, ठीक है ना। इसी के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शीशा जब चटक जाता है ना, थोड़ा बहुत या झड़ जाता है, किनारी झड़ जाती है शीशे की, आईना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उस शीशे को अपने घर में रखे रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा उस घर में रहेगी जिस घर में टूटा हुआ शीशा रहता है। तो शीशा जो होता है ना, आपके घर में जो परेशानी आने वाली होती है उससे अपने ऊपर ले लेता है, और आप उस परेशानी को अपने घर में रखे हुए हैं। जैसे ही शीशा टूटे, चटके, तुरंत उसे अपने घर से बाहर निकालना है। इसी के साथ आपको बताएंगे अब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी नवरात्रों के दिनों में नहीं खानी चाहिए, और कौन सी चीज़ें आपको नवरात्रों में खानी चाहिए। तो देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं नवरात्रों के, तो आपको सेब है, केला है, पपीता है, इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इन फलों को खाने से व्रतधारी को शक्ति तो मिलती ही है, और आपका जो व्रत होता है ना, वो संपूर्ण होता है। इसी के साथ हमारे शास्त्रों में वर्ण है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सीताफल को खाने से कम 10 बीमारियां व्यक्ति से दूर रहती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का आपके घर में आना ही बहुत शुभ माना जाता है। तो इस नवरात्रि में आप सीताफल अपने घर में ज़रूर लेकर आएं। अच्छा, आपको बता दें कि सीताफल का महत्व क्यों है इतना। देखिए, सीताफल में नाम ही सीता आ रहा है ना, तो माता सीता का इसमें आशीर्वाद होता है, इसीलिए आपको इस फल का सेवन जरूर करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन में माता रानी को अलग अलग भोग भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन आप
क्या इस चीज़ को जानते हैं कि भूल कर भी कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको माता रानी को अर्पित नहीं करनी है, उनके भोग में नहीं रखनी है। अगर आप धोखे से भी इन चीज़ों को माता रानी के भोग में रखते हैं तो कभी भी आपको आपकी पूजा का जो फल है ना वो पूरी तरह से कभी प्राप्त नहीं होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो नंबर 1 ये है कि कभी भी शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। उनको उनकी पूजा का कभी भी फल प्राप्त नहीं होगा अगर ये गलती करते हैं तो। कोई भी व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है, ये गलती भी आपको नहीं करनी है। इसी के साथ जब आप 9 दुर्गों की पूजा करते हैं, नवरात्रि में 9 मैया को पूजते हैं, तो आपको किसी भी दिन अपना घर बंद कर नहीं जाना है। माता रानी को अकेला नहीं छोड़ना है क्योंकि इससे माता नाराज हो जाती हैं। इसी के साथ आपको बता दें, नारियल का जो महत्व है वो माता रानी की पूजा में बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको नारियल भी ज़रूर अर्पित करना है माता रानी को, ठीक है ना। बहुत कलश स्थापना में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों में आपने देखा होगा कि नारियल चढ़ता ही चढ़ता है। तो आपको नारियल जो लेना है ना वो आपको सूखा वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। जो जटा वाला नारियल होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है ना, आपको माता रानी की पूजा में वही वाला नारियल यूज़ करना है। देखिए, साबुत नारियल जो होता है, जटा वाला नारियल, पानी वाला जो नारियल होता है, उसे सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है और धन की देवी माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माना गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग जब कलश स्थापना करते हैं तो वो लोग नारियल को खड़ा करके रख देते हैं। बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करनी है। हमेशा आपको नारियल को कलश के ऊपर लेटा कर ही रखना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप कलश के ऊपर नारियल को स्थापित करेंगे तब आपको लाल चुनरी या लाल कपड़ा भी नारियल के ऊपर लपेटना है, ये चीज़ भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। देखिए, जब आप सही तरीके से नारियल रखते हैं कलश के ऊपर, पूरी सही तरीके से पूजा पाठ करते हैं ना, तो आपको आपकी पूजा का जो फल है ना वो तुरंत मिलता है और आपकी पूजा पूरी तरह से सफल होती है। माता रानी प्रसन्न होती हैं आपसे अगर आप सही तरह से सब कुछ जो है नवरात्रि के दिनों में करते हो। इसी के साथ नवरात्रि में आप कन्या भोग ज़रूर लगाएं, कन्याओं को भोजन ज़रूर कराएं, क्योंकि माता रानी सबसे ज़्यादा ना इसी से प्रसन्न होती हैं जब आप उनको भोग कराते हैं। देखिए, जो 9 दिन होते हैं ना, तो 9 कन्याओं को जब आप भोग लगाते हैं तो वो 9 देवी ही होती हैं जो आपके घर पे भोग करने आती हैं। तो आप उनको गिफ्ट देकर उनको भोग ज़रूर लगाएं, उनको भोजन ज़रूर कराएं, तभी आपका जो व्रत है वो पूरी तरह से पूर्ण होता है और सफल होता है। और इस तरह से जब आप पूजा करते हैं, ये गलतियां नहीं करते हैं जो हमने आपको आज की वीडियो में बताई हैं, विश्वास मानिए माता रानी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद तो देकर जाएंगी ही और आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो जैसे ही नवरात्रि शुरू होना उससे पहले पहले आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हटा देनी है और पूजन भी आपको माता रानी का इसी तरह से करना है कि माता रानी भर भर करके आपको आशीर्वाद देकर जाएं।